आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना, ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन आज तक कभी ये बात बोलने की नौबत नहीं आई कि आजादी तो होनी ही चाहिए। जब बापूजी ने ये मुद्दा उठाया तब मैंने ये मुद्दा वहीं पर दबा दिया था, लेकिन फिर जब मैंने अपनी आत्मा से पूछा तो एक ही आवाज निकली कि नहीं, मैं अपना मन मार के नहीं जी रही। काश मैं ये बात उसी वक्त वहां से कह सकती। लीला, लीला मैंने सब सुन लिया है। एक मिनट चारू, दिखा क्या है इसके अंदर? खोल दो। चारू वाला पेन। हाँ, वॉकी टॉकी। बाद में हमारी सारी बातें सुन ली। मुझे पहले ही डाउट गया था कि ये कुछ घोटाला कर रही है। क्या चारू? आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हर महीने 15,000 के घाटे से बचा लिया आपने मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या बोल रहे हैं प्रवीण भाई? मैंने क्या किया? देखिए, हमारी लेडी सर्कल की मीटिंग होती है ना, मैंने अपने घर पे रखवा ली। एक साथ दो काम हो गए हमारे। देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद होता है? एक दूसरे की हेल्प करना। सो हमने कर दी। लीला भाभी, एक बात दिल से कह रहा हूँ, हर घर में आप जैसी एक लीला भाभी तो होनी ही चाहिए। प्रवीण भाई, आप ही। अरे सुनो। लिसन, अब ये तो काफी पुरानी बात हो गई, अब प्रेजेंट की बात कीजिए ना। इनफैक्ट ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया लीला भाभी के लिए। लीला भाभी जब आप शादी करके इस घर में आई थी तो कितनी डायनामिक थी। आते ही आपने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अब वो डायनामिज्म नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका जवाब मैं बताती हूँ। क्या? बाकी डायनामिज्म के आगे सबका डायनामिज्म दब गया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, वहां एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसकी छत्र छाया में आप सुकून तो पा सकते हैं, पर पनप नहीं सकते। चारू, वैसे तेरी बात पूरी तरह सच नहीं है, पर बोलिए। मैं बोलता हूँ, तू क्या कहना क्या चाहती है? अच्छा भाई, अब बुरा मत मानिए, लेकिन इस घर में ना हर कोई हर बात में बाप पर डिपेंडेंट है। तो क्या हुआ है, बाप पे डिपेंडेंट सब, और जिंदगी भर रहेंगे बाप पे डिपेंडेंट। आखिर हम उनके बच्चे हैं। आप बच्चे हैं? ले, लाज बहुत हो गई है, अब तो जाइए। लीला भाभी, दूध की बोतल तैयार है ना? दूध पे के सो जाइए। आप लोग हंसी में मेन मुद्दे को मत डालिए। चारू, तुझे मेन मुद्दे पे डटे रहने की इतनी जरूरत क्या महसूस हो रही है? हाँ, हमेशा आप तुषार कुमार के फालतू जोक्स को ब्रिलियंट कहती है। आज इतना अच्छा जोक बोला जिसपे हम सब हंसे, उसके लिए आपने इन्हें डांट दिया। तुषार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुषार, मोटा भाई कितने बड़े हैं, आपको उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। अरे तो मैं रिस्पेक्ट से ही तो बात कर रहा हूँ। हाँ। तुषार, चुप रहे तू बेबी। अब हम मेन मुद्दे पर आए। तो भाई, बाघ के राज में किसी को खास आजादी नहीं मिली है, इसीलिए तो सबकी प्रगति रोक। अब देखिए ना, आप अभी तक डेप्यूटी मैनेजर ही हैं, और ये सुबोध अभी तक नाटक चेटक करके गुजारा कर रहा है। और प्रवीण भाई, आपका तो साड़ियों का शोरूम हो सकता था। मगर लेकिन हर्षद, उसका अपना खुद का नर्सिंग होम। वजह क्या है? वजह है बा।
हर्षद बाकी छत्र छाया से बाहर रहा, आज इसीलिए उसका अपना नर्सिंग होम है। जाने अनजाने बा ने किसी को पनपने की आजादी ही नहीं दी। इस घर में हर कोई हर लम्हा बा की मर्जी से जीता है। वैसे तेरी बात कुछ हद तक तो ठीक है चारू, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात। जी, ये आवाज कहाँ से आई? ये मेरा रिंगटोन है। कौन है? हेलो हेलो। ये किस तरह का रिंगटोन है? ये अपने नरसी काका जैसी आवाज नहीं थी? हाँ? चारो चारो प्रवीण भाई, आप मेरे जोक पे हंसे ना। आइए, मैं आपको थैंक्स और एक जोक सुनाता हूँ। अरे नहीं, आइए आइए। अज्ञात में झांक के तुझे क्या मिलेगा? हाँ बा, आप ही कहती ना कि किसी की मन की सारी बातें जानने की उत्सुकता रिश्तों में खटराक पैदा कर देती है। मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि तेरे बापूजी ने जो सवाल छेड़ा था उसका जवाब जानने के लिए ये सब कर रहे हो अर्शद। और चारूबाला ने बिल्कुल सही कहा था। अगर मैं ये सबसे पूछती हूँ कि उन्हें पूरी आजादी मिल रही है या नहीं, या वो मेरे राज में मन मार कर जी रहे हैं, तो सब मेरे ही फेवर में बोलेंगे। जबकि मैं तो सच सुनना चाहती हूँ, सिर्फ सच। सच अगर मेरे खिलाफ भी गया तो मैं उनसे झगड़ा नहीं करूंगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरे बच्चों ने मेरी खुशी के लिए ये सब किया, और मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियां लौटाऊंगी। ये आप लोग क्या जोर जोर से बातें कर रहे हैं? छोटा मुंह बड़ी बात। नरसी काका, बर्तन टकराने जैसी आपकी आवाज तो तुरंत पहचानी जाती है। मैं मेन पॉइंट पे आने वाली थी कि आप लोग ने सब कुछ चौपट कर दिया। तो कमाल के टैलेंट है चारूबाला। सच निकलवाने के लिए तू जो हाँ, आपने परमिशन दी तो। हालांकि मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि किसी को भी आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जबकि मुझे लेनी पड़ी। यही रूल मैं खत्म करना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग सुनिए, बोलिए मत। वहां जाकर वापस टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ। ओके? सिर्फ सुनिए, बोलिए मत। ये बात बिल्कुल अलग है कि कोई खास तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन इसकी वजह तुम्हें इस बात की शिकायत है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन पाया? देखो नहीं, देखो, अरे बात तो पूरी करने देते नहीं है। जी, एक मिनट। मैंने तो सुना था कि लीला भाभी के लिए अमेरिका से रिश्ते आए थे। गुड़िया, तुम चुप रहो ना। ओके, बाय सिया। चारूबाला बेट, अब क्या आग लगा के गई थी? आग लगा के नहीं गई, मैं एक मुद्दा छोड़ के गई थी ताकि आप सबकी सोच क्लियर हो जाए। तो हम कहाँ थे? मुद्दे पर। हाँ, तो मुद्दा ये था कि इस घर में कोई डायनामिक नहीं है, इसकी जिम्मेदार बा है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इतनी आजादी दी ही नहीं। सही बात है तेरी। बा ने सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव मेरे साथ ही किया है। अच्छा? हाँ तो कुछ साल पहले घर रिनोवेट करवा रहे थे, सब भाइयों के कमरे करवाए, लेकिन मेरा कमरा नहीं करवाना चाहती थी बा। प्रवीण भाई, वो इसलिए क्योंकि बा आपको सबक सिखाना चाहती थी, भूल गए? हाँ, पर तू चुप रहे प्रवीण। अरे ओ जी, मैं एक बात बोलूं? फ्रैंकली, बोलूं ना? हाँ, बोलो। तुम्हें तो बा के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया ना। ओ जी, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगी। जो बोलूंगी सच बोलूंगी, और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारा सच क्या है सबको पता है गुड़िया। अरे उससे पहले बोलने तो दीजिए। बोलने से पहले ही डिसाइड कर लिया आपने कि सच क्या है। और गुड़िया, लंबा एक्सप्लेनेशन मत देना, शॉर्टकट में बोल क्या बोलना है। कूल, सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। गुड़िया, सबसे पहले तेरी बात, पहले तू सुन। ओ जी, मुझे यहाँ आए ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं,
लेकिन इतने दिनों में मैंने जो देखा है उसके हिसाब से तो मैं यही कहूंगी कि चारू बहन, आपकी बात ना 100% गलत है जी। क्योंकि मैंने इस घर में एक भी पल मन मार के नहीं जिया है जी। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी बा मेरे सवालों का जवाब नहीं देती थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सवाल करने की ना पूरी छूट दी है। और मैंने कभी नहीं देखा कि बा ने कभी किसी की आजादी पर यहाँ पैरा बिठाया हो। मैंने ज्यादा देखा तो नहीं है लीला भाभी, लेकिन किस्से बहुत सुने हैं कि आपको टीवी सीरियल में काम करने की ऑफर भी आई थी और बा ने मोटा भाई के खिलाफ जाकर आपको सिर्फ आजादी नहीं दी बल्कि आपकी हेल्प भी की। हाँ? कभी कभी एक बच्चे का सपना पूरा करने के लिए दूसरे को नाराज करना पड़ता है और मैंने वही किया है। हाँ, इसमें तेरा दिल दुखाना पड़ा, इसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। मैंने इस नजरिए से कभी सोचा ही नहीं। सच कह रही हैं आप। अब मेरी लीला फक्र के साथ कह सकती है कि मेरी सास मेरी माँ से भी बढ़कर है। वो तो है। बा ने आज तक मुझे किसी चीज के लिए नहीं टोका। अरे यहाँ तक कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी भाग लेने के लिए मेरी मदद की। मदद ही नहीं की, मुझे जितवाया भी उन्होंने। ओहो, मिसेस लेडी लोहाना के नाम पे तालियां। वो तो है, लेकिन बा रौब तो जमाती है। जब मैं माथेरान जाना चाहती थी तो बा ने मुझे अलाउ नहीं किया था। बेबी, लेकिन बा ने उसकी वजह भी दी थी जो बिल्कुल रीजनेबल थी। भूल गई? बेबी, तू अगर तेरी सहेलियों के साथ माथेरान जाएगी तो छोटी छोटी बात पे तुझे डिपेंड होना पड़ेगा। तुझे क्या अच्छा लगेगा? देख, एक बात समझ ले बेटा, हम सब तेरे अपने हैं, तेरे लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन बाहर वालों से ये उम्मीद रखना ठीक नहीं है। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? आप मुझ पे तो डिपेंड हो सकते हैं ना? हाँ, वो तो है। बा ने कभी किसी को कोई काम करने से नहीं रोका, बशर्ते कि वो गलत ना हो। अरे यहां तक कि मुझे भी नाटक को अपने करियर के रूप में अपनाने की आजादी दी। अगर बा ने आप सबको इतनी आजादी दी थी तो आप लोगों ने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? आगे क्यों नहीं बढ़े? पीछे क्यों रह गए? तेरा क्या मतलब क्या है चारू, कि मैं चौराहे पे खड़ा रह के भीख मांगता हूँ? डेप्यूटी मैनेजर हूँ मैं, समझी तू? एक मिनट। और चारू वाला, कौन अपने करियर में कितना आगे बढ़ा ये उसका पर्सनल मैटर है। बा ने सबको अपना करियर बनाने की पूरी आजादी दी है, समझी? हाँ, चारूबाला बहन, आपने जो हर्षद भाई का एग्जाम्पल दिया ना कि वो बा की छत्र छाया में नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने नर्सिंग होम बना लिया। लेकिन आप मुझे बताइए, उन्होंने नर्सिंग होम बनाने का क्रेडिट किसे दिया? बा को। बा के नाम से बनाया है उन्होंने अपना नर्सिंग होम। और प्रवीण भाई, आप बताइए, बा की राज में पार्शियलिटी नहीं होती? अरे भूल गए, आप ही तो कहते थे कि वो हेमल से घर खर्च के पैसे नहीं लेती। हाँ, वो तो है, इसलिए इतने सालों में। हाँ, लेकिन अब तो हेमल ने पैसे देने शुरू किए, क्यों प्रवीण भाई? हाँ, वो शिकायत अब दूर हो गई है चारू। अरे मैं सगा बेटा नहीं हूँ, फिर भी सगे से ज्यादा प्यार दिया है, आजादी दी है। ये है बा का बड़प्पन। हाँ हाँ, बा के बड़प्पन का अनुभव तो मुझे भी है। जब बा को मेरे जोक पे हंसी नहीं आती थी तो मुझे कहती थी, थैंक्स तुषार कुमार, मुझे हंसी नहीं आई। तो मैं कहता था बा को, बा ट्राई कीजिए, शायद आ जाए। तो बा हंस देती थी। चारूबाला बहन, अब तो तुषार कुमार भी बा के फेवर में हो गए। अब कौन सा तीर निकलने वाला है आपके तरकश से? लीला भाभी, बात फेवरेटिज्म की नहीं हो रही है, बात आजादी की हो रही है। अरे बात तो बोलने तक की आजादी नहीं देती। कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो सीधा घर के बाहर जाएगा। अरे ये तो उनका तकिया कलम है।
लेकिन बहस करने के लिए वो हर सेकंड सैटरडे को फैमिली मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है कि नहीं? वही तो, बा सबको बहस करने की पूरी आजादी देती है, यहाँ तक कि अपने खिलाफ कंप्लेन करने की आजादी भी दी है बा ने। और उसका फैसला करने के लिए बा सबको जज बनने का मौका भी देती है। एक मिनट, लेकिन ये मौका बा ने मुझे कभी नहीं दिया। तू चुप कर प्रवीण, चारूबाला तेरी हर बात रॉन्ग है। और क्या? जिसके राज में लोग मरकर भी जी उठते हैं, उसके राज में मन मार के जीने की बात करती हैं। आपको याद है सौमिल किस हालत में आया था? उसकी जिंदगी को लेकर सब मायूस हो गए थे, लेकिन बा उस 1% उम्मीद को लेकर उसकी जिंदगी के लिए वो भगवान से लड़ी थी। जो जिंदगी दे सकता है वो आजादी छीनेगा? फिर? नहीं चारूबाला बेन, मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना, ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन आज तक कभी ये बात बोलने की नौबत नहीं आई कि आजादी तो होनी ही चाहिए। जब बापूजी ने ये मुद्दा उठाया तब मैंने ये मुद्दा वहीं पर दबा दिया था, लेकिन फिर जब मैंने अपनी आत्मा से पूछा तो एक ही आवाज निकली कि नहीं, मैं अपना मन मार के नहीं जी रही। काश मैं ये बात उसी वक्त बा से कह सकती। लीला, लीला मैंने सब सुन लिया है। एक मिनट चारू, दिखा क्या है? खोल दो। क्या है? वॉकी टॉकी। बा ने हमारी सारी बातें सुन ली। मुझे पहले ही डाउट गया था कि ये कुछ घोटाला कर रही है। क्या चारू? आज तुमने मेरे सर से बहुत भारी बोझ उतार दिया है मेरे बच्चों। मैंने उतारा है बा, मैंने आपकी तारीफ करके। सिर्फ थोड़ा सा ही आपके खिलाफ बोला हूँ, लेकिन वो तो चलता है ना। लबाड़, तेरा हिसाब तो मैं बाद में करूंगी, अभी तो मुझे मेरी बहुओं को गले लगाना है। आ जाओ गुड़िया, लीला बेबी, मेरी बच्चियों आ जाओ। मैं भी आ रहा हूँ बा, आपका बच्चा। चलो चलो चलिए। चारू, बा ने सब सुन लिया। चार खाली गया तेरा वार। गोदावरी, तेरी बहुओं में तेरे संस्कार बोले। मेरे नहीं, उनके माँ बाप के संस्कार है। मैं तो हमेशा गुस्से में कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने कहती थी, पर उसका जवाब इतना प्यारा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब फिर भी कराए? इसमें नई बात क्या है? बापू जी, गोदावरी, तेरा चेहरा देखकर लगता है कि आज फिर से मुझे घर से निकालने का तेरा इरादा है। नहीं, घर से नहीं, पर आपके दिमाग में से कुछ चीजें निकालने का इरादा जरूर है। मतलब मेरी बहुएं मेरे बारे में क्या सोचती है। बा, मैंने तो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचा है। मुझ गरीब की बेटी को अपनाकर आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आप बहुत महान है बा। मीनाक्षी, तू मेरे बारे में क्या सोचती है ये रोज ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे आता है बेटा। हाँ? मैं बाकी बहुओं के बारे में कह रही थी बेटा। जानते हो मेरी बेबी और मेरी बहुओं ने मेरे बारे में क्या कहा? जल्दी चलो। जल्दी क्या है, आराम से चलना बेबी, मुझे तकलीफ होगी। तकलीफ तो आपको हो रही है ना प्रवीण भाई, बा के सामने जाने में। क्यों? मैंने क्या किया है? जी आपने बा के बारे में जो कहा वो सुन के तो बा डांटेगी ना आपको। वैसे तो बेबी भी बा के खिलाफ बोली है, ऐसा थोड़ी है। वो तो शुरू में, बाद में सब अच्छा ही बोली। मैं तो 35 मार्क्स से पास हो ही जाऊंगी। नहीं बेबी बेन, 35 नहीं, 100 आउट ऑफ 100। हाँ। प्रवीण भाई, आप 5वीं पास से तेज है या नहीं वो तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। चलो चलो जल्दी चलो चलो। मुझे घबराहट हो रही है। मैं तो नहीं जाऊंगा नीचे।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।